के जैसी जिंदगी जीना हर लड़की का ख्वाब होता है, पर किसी किसी का ही यह ख्वाब पूरा हो पाता है। बहुत सारे नए नए कपड़े, डिज़ाइनर बैग्स, नए नए जूते, एक बड़ी सी स्कूल में पढ़ना और बहुत प्यार करने वाले माँ बाप। जिंदगी हो तो ऐसी हो, पर यह सोच ही रही थी कि उसकी मम्मी जोर से चिल्लाई, कितनी देर लगेगी तैयार होने में? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? परी बोली, आई मम्मी, और अपना बस्ता अपने कंधों पर लादकर 2 चोटी बनाए बहुत से सपने आंखों में लिए परी स्कूल की ओर रवाना हो गई। परी कक्षा 6 में पढ़ने वाली प्यारी सी बच्ची है। उसकी मम्मी दूसरों के घर खाना बनाती है और पापा ड्राइवर है। उसका एक छोटा भाई भी है। उसके मम्मी पापा बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं। परी स्कूल पहुंची। स्कूल में बहुत से दोस्त हैं उसके। सभी मिडिल क्लास फैमिली से सिंपल बच्चे हैं, पर उनकी आंखों में वह ख्वाब नहीं था जो परी की आंखों में था। बहुत कुछ चाहती थी वह अपनी जिंदगी से। वह सब कुछ पाना चाहती थी जो एक आम लड़की सोचती भी नहीं है। लंच ब्रेक हुआ। सभी बच्चे अपनी पसंद का खाना लाए थे, पर परी तो वही लाई थी जो उसकी मम्मी दूसरों के घर में बनाती है, और बचा हुआ वह लोग अपनी उसकी मम्मी को दे देते हैं। नूडल्स, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बर्गर, यह सब खाने का उसका मन करता है, पर शायद यह सब उसके तकदीर में नहीं। लंच ब्रेक खत्म हुआ। टीचर क्लास में आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 3 दिन बाद पोइट्री राइटिंग कंपटीशन है। जो भी इसमें जीतेगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाह, परी को ऐसा लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई है। उसने सोचा कि वह इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेगी और जीतेगी, और जीते हुए पैसों से बस अपनी पसंद का खाना खाएगी और जमकर पार्टी करेगी। छुट्टी हुई और परी घर पहुंची। घर पहुंचकर वे अपनी मम्मी के घर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसकी मम्मी घर आई, परी ने उनसे पोइट्री कंपटीशन के बारे में बताया। मम्मी बहुत खुश हुई और कहा कि तुम भी कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करो, शायद तुम जीत जाओ। परी अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अब वह शाम को अपने पापा के आने का इंतजार करने लगी। वह पापा से कविता लिखने में मदद चाहती थी, क्योंकि परी को तो इतना कुछ खास लिखना आता नहीं है, पर पापा उसकी हेल्प कर सकते थे। पापा के घर आने पर परी ने उनसे पोएट्री कंपटीशन की सारी बात बताई। तब पापा ने पूछा कि अगर तुम जीत जाओगी तो रुपयों का क्या करोगी? तो परी ने उन्हें अपना खाना खाने का और पार्टी करने का प्लान बताया। पापा मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटा, रुपयों को हमेशा सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। पर ठीक है, वह तुम्हारे जीते हुए पैसे होंगे, तुम जैसे चाहो उन्हें खर्च कर सकती हो, पर उसके लिए कविता लिखने की तैयारी तो कर लो। परी बहुत खुश हुई। पापा की मदद से उसने अपने परिवार पर एक बहुत सुंदर कविता लिखी और अगले दिन स्कूल में जमा करा दी। उसकी टीचर भी कविता पढ़कर बहुत खुश हुई और परी को ऑल द बेस्ट कहा। अब तो उसके सपने में भी अच्छा अच्छा खाना आता था। वह हमेशा यही सपना देखती रहती थी कि वह चॉकलेट, पिज़्ज़ा, मोमोज, समोसा और आइसक्रीम खा रही है। एक बार तो उसने सपने में देखा कि उसका भाई उससे चॉकलेट मांग रहा है और उसने देने से साफ मना कर दिया। पोएट्री कंपटीशन के रिजल्ट का दिन आया। परी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपना बैग जमाया और स्कूल के लिए रवाना होने लगी। तो मम्मी ने कहा, बेटा टिफिन तो ले जा। तो परी बोली, नहीं मम्मी, आज ज़रूरत नहीं, रहने दो। आज मैं बासी खाना नहीं खाना चाहती थी। उसे कहीं न कहीं यकीन था कि वह यह इनाम जीत जाएगी और फिर उन पैसों से अपना मनचाहा खाना खाएगी। परी स्कूल पहुंची और पोएट्री कंपटीशन के रिजल्ट का इंतजार करने लगी। तभी क्लास में मैडम आई और उन्होंने विजेताओं के नाम घोषित किए, और पहला इनाम परी को मिला। परी बहुत खुश थी। उसे कहीं न कहीं पता था कि इनाम उसे ही मिलेगा। आज उसका सपना जो पूरा होने वाला था, परियों की तरह खाना खाने का, परियों की तरह जिंदगी जीने का। परी सोच रही थी कि यह पैसे
वह पूरी तरह से खुद पर खर्च करेगी और किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी। तभी मैम ने कहा, परी तुम्हारी पोएट्री परिवार पर थी, लगता है तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। तुमने जिस तरह से अपनी मम्मी पापा और भाई के बारे में लिखा, लग रहा था कि तुम उनसे हर चीज़ शेयर करती हो और उनकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के वक्त भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं। तुम ये प्राइज़ डिज़र्व करती हो परी। तभी परी की एक दोस्त ने उससे पूछा, वाओ परी, तुम्हें तो प्राइज मिला है, अब तुम इन रुपयों का क्या करोगी? अपने लिए क्या खरीदोगी और अपने छोटे से भाई के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए क्या क्या करोगी? यह सुनकर परी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने परिवार के बारे में कविता लिखकर इनाम तो जीत लिया, लेकिन उन पैसों को वह अपने परिवार पर खर्च करेगी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। कितनी मतलबी हो गई थी परी। लालच तो बड़ों के मन में भी आ जाता है। तो परी तो एक छोटी सी बच्ची थी। उसने सोच लिया था कि वह यह पैसे ले जाकर अपनी मम्मी को दे देगी। हाँ, लेकिन इन पैसों से वह अपने भाई के लिए चॉकलेट ज़रूर खरीदेगी। छुट्टी हुई, परी खुशी खुशी अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने अपने इनाम जीतने के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। पैसों की परवाह नहीं थी उन्हें, पर उसके मम्मी पापा उसकी जीत पर बहुत खुश थे। यही तो होता है सच्चे परिवार का सुख। ऐसा परिवार जिसमें कोई मतलब ना हो, जिसमें कोई किसी का बुरा ना चाहता हो, जिसमें किसी का रुपया मेरा रुपया या तेरा रुपया ना हो, वह सबका हो, और वही होता है सच्चा परिवार। और ऐसे ही परिवार के लोग राजा रानी और परी होते हैं। तो परी सच में एक परी थी जिसे इतना खूबसूरत परिवार मिला था। आपको क्या लगता है, आपकी राय में किस तरह के परिवार के लोग राजा रानी होते हैं? क्या आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग राजा रानी नहीं कहलाते? अगर उनके पास पैसा कम है तो उनके बच्चे किसी राजकुमार या राजकुमारी से कम होते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।